हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके स्टडी स्पीड जीके। जैसा कि दोस्तों जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा हूं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज ये सेट नंबर 5 करवाने जा रहा हूं, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई जो यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये खगोली इकाई संबंधित है। ये खगोली जो इकाई है वो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इससे संबंधित होता है ये खगोली इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? जो लोलक है, एक इसका जो आवर्तकाल है वो किस पे निर्भर करता है? जैसे ये लोलक है, इसका जो आवर्तकाल होता है वो किस पे निर्भर करता है? इसकी लंबाई पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही हो जाएगा, इसकी लंबाई पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। जो एसआई सिस्टम में टेम्परेचर है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन होती है। इसको के से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? ये ध्वनि का जो पिच है ये किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति पे निर्भर करता है या फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट जो होता है या हर्टज होता है? हर्टज, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ये ध्वनि से संबंधित होता है एकॉस्टिक विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जो एक कटा हुआ हीरा होता है ये जगमगाता क्यों है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जगमगाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष में किस रंग का प्रक्षेपण अधिक होता है? जो इंद्रधनुष है उसमें किसका विक्षेपण अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या। यहाँ पे दो समानांतर अगर दर्पण हो और बीच में कोई वस्तु रख दी जा रही है, इनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये हमें बताना है। तब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये अनंत बनता है, बहुत ज़्यादा बनेगा, इनफाइनाइट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फैराडे का नियम संबंधित है। जो फैराडे का जो नियम होता है ये किससे संबंधित होता है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन से संबंधित होता है फैराडे का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? यानी जो परमाणु नाभिक है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अच्छा, हम बता दें नाभिक क्या होता है। जैसे ये कोई परमाणु का संरचना है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये जो नाभिक है इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अच्छा, क्लोरीन को यहाँ पे क्लोरीन पूछा है। क्लोरीन को हम लोग Cl से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 17 होता है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो उपकोषों की संख्या होती है वो क्या होता है? के, यल, यम और यन होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम में 18 इलेक्ट्रॉन और यन में 32 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। तो चलिए भरते हैं। यल में के में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 हो गया। और क्लोरीन का भी हमने बताया था कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, कुल 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। तो 8 2 10 हो गया और बचा कितना? 7, यानी 2 8 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 8 7। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जो परमाणु बम है उसका आविष्कार कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑटो हान ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। जो रेडियो धर्मिता है
वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो गीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मनुष्य के खून का पीएच डैश होता है। जो मनुष्य का खून जो होता है वो उसका पीएच जो होता है क्या होता है? अच्छा यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन को, कम अम्ली, अधिक अम्ली, कम क्षारी, अधिक क्षारी। यहाँ पे हमें डायरेक्ट पीएच का मान नहीं पूछा है, पूछा है कि क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। जो हम लोग जानते हैं पीएच जो होता है खून का, वो कितना होता है? 7.4 होता है। और 7.4 हम लोग जानते हैं कि पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं 0 से लेके 14 तक पीएच का जो मान है वो वेरी करता है। तो चलिए यहाँ पे जो 20 वाला सेंटर पॉइंट होता है ये 7 होता है। 0 से लेके 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से आगे 14 तक वो क्षारीय होता है। लेकिन हमें यहाँ पे पीएच जो खून का है वो 7.4 है, यानी यहाँ कहीं आएगा आगे, यानी 7 से आगे जाएगा, यानी कम क्षारीय होगा। ये जो पॉइंट है वो कम क्षारीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कम क्षारीय। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण दर की अनुपात है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण दर का अनुपात पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 1:4 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन है जो कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है बाकी इन तीनों के कंपैरिजन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये जीवाश्म ईंधन हैं। चलिए नाइट्रोजन को अच्छा देख लेते हैं। नाइट्रोजन को यन से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो कौन सा तत्व सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। अच्छा इसको यप से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं ये बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कुल 7 आवर्त होता है 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 आवर्त होता है और 18 वर्ग होता है, ऐसे ऐसे जो होता है वो वर्ग होता है। चलिए तो हम लोग जानते हैं, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, देख लेते हैं। 2 8 8 18 18 32 और 32, यानी इसका मतलब ये हुआ पहला जो आवर्त है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो आवर्त है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन, पांचवें आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन। यही हमसे पूछा है कि पांचवें आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने तत्व हैं, सॉरी कितने तत्व हैं। यहाँ पे तत्व पूछा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने तत्व हैं। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 तत्व हैं। कौन से में? पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं। अगर इसी तरह से कोई से में पूछता तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इबोला क्या है? इबोला जो है ये क्या है? तो इबोला जो है ये एक वायरस है। क्या है? ये एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट जो बीमारी होता है वो किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवक से या फंगस से। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, अनानास किस प्रकार का फल है? जो अनानास है वो किस प्रकार का फल है? तो ये साइकोनस टाइप का ये फल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो लौंग है
वो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधा में जल का जो परिवहन है वो कैसे होता है? चलिए इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है और नीचे इसकी मान लीजिए यहाँ जड़ है। क्या है ये सब जड़ है। तो जड़ से ही पानी को ऊपर ले जाएगा, तब ये भोजन बना पाता है। तो जो नीचे से, यही तो पूछा है, नीचे से ऊपर की तरफ जो जल का परिवहन है वो कौन करता है? तो वो जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब कोई भी पेड़ या पौधा होता है वो खाना बनाता है अपना सूर्य की प्रेजेंस में, तो क्या होता है जब ये खाना बना लेता है तो वो पूरा जो है ये पूरे पौधे को इसको भेजना होता है, चारों तरफ पत्तियों को, इसके जड़ तक भी भेजता है, नीचे की साइड भी भेजता है। उस वो कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता अगर ऐसे पूछता। लेकिन यहाँ पूछा था जल का परिवहन होता है पौधों में, तो किससे होता है? जाइलम द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जो बौना पौधा है ये किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो एक हार्मोन्स होता है जिसको जिब्रेलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी की वजह से जो बौना पौधा होता है वो लंबा हो जाता है। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीन दिया हुआ है। ऑक्सीन ऑक्सीन का काम क्या होता है? ये वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है, वृद्धि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स ऑक्सीन होता है। और साइटोकाइनिन, ये जो है साइटोकाइनिन क्या होता है? एक कोशिका विभाजन व विकास में मदद करता है साइटोकाइनिन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट किसकी बीमारी है? धान की है, मटर की है, राई की है या गेहूं की है? तो ये जो करनाल बंट है ये गेहूं की एक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गालजिकाय का प्रमुख कार्य है। तो गालजिकाय का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्राव या सेक्रेशन। क्या होता है? स्राव करना या सेक्रेशन करना। चलिए अच्छा इसका और कुछ प्रमुख कार्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका और काम क्या है? इसका और काम है लाइसोसोम का निर्माण करना या प्रोटीन की छँटाई करना, इसका और काम है। अच्छा गल्जिकाय का और कुछ नाम है वो भी जान लेते हैं। इसको गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी उपकरण भी कहते हैं, उपकरण भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।